अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 19 सितंबर 2024 और जुमेरात का दिन है और ये जैसा कि देख रहे हैं गाड़ियों के रश से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फजर से कबल का वक्त है, लेकिन गाड़ियों का जो मोटरवे के ऊपर इस वक्त मंजर नज़र आ रहा है ये कुछ इस तरह लग रहा है जैसे कोई ट्रैफिक जो स्टक होने वाली है। या तो कोई आगे काम हो रहा है या कोई और वजह है क्योंकि एक ट्रैक वो बन रहा है और जिसकी वजह से आपको यूँ जब कोई मसला होता है तो इस तरह लाइट रखना लाजमी होता है ताकि लोगों को गाड़ियाँ पुलिस की भी खड़ी है। आपने पिछले एक दो दिन में सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफान आया हुआ है वो मेरा ख्याल है कि हर बंदे की नज़र से गुजर चुका होगा। आपने कभी पाकिस्तान में देखा होगा कि ये जो मदारीगर होते हैं जो डुगडुगी बजा के लोगों को तमाशा दिखाते हैं और फिर लोग जो हैं वो गांव के या किसी इलाका के इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल सेम मंजर आजकल हमें सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूबर्स का लगता है। पाकिस्तान के जो मशहूर एंकर्स हैं 4-5 बंदे ऐसे हैं जिनको लोग सुनते हैं, जिनके व्यूअर्स मिलियंस में चले गए हैं और आप देखें वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा छोटा सा पॉइंट नया उनके हाथ में आए और वो लोगों के जज्बात को उभारें और लोग जो हैं फिर वो तमाशा देखने के लिए उनके यूट्यूब चैनल पे आ जाएं। क्योंकि मकसद गरज यही होती है कि किस तरह हमारे जो व्यूज़ हैं वो बढ़ जाएं और जिस जगह पे उनका जो एक सच बोलना या हकीकत बयान करना वो सामने आए वहाँ बिल्कुल वो खामोश बैठे रहते हैं, बावजूद इसके कि वो पॉइंट बहुत अहम होता है और उसमें मज़हब इस्लाम की तौहीन हो रही होती है। लेकिन वहाँ उनको पता होता है कि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं अगर हमने इस टॉपिक को छेड़ा या इसके ऊपर बात की तो हमें बजाय व्यूज़ मिलने के हमारी जान को ख़तरा हो सकता है या हमारे लिए ये जो लोग आते हैं तमाशा देखने के लिए जिससे हमारी कमाई होती है इस पे फ़र्क पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे चंद हफ्ते कबल फ्रैंकफर्ट के अंदर एक वाक़या होता है कि पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर लगा हुआ जो झंडा है उसके ऊपर अफगानी ग्रुप जो एक जुलूस की शक्ल में जा रहा होता है प्रोटेस्ट, वो हमला करके तो वो झंडे को तोड़ देते हैं, उतार देते हैं। उसके ऊपर पुलिस जो है वो नॉर्मल खड़ी होती है, जो जर्मनी में पता होता है कि ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट, लेकिन वो कुछ वो एकदम उनका जो है वो उसका रुख चेंज हो के वो झंडे पे चढ़ दौड़ते हैं। बहुत पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लय तय हुई, उसके ऊपर एहतजाज हुआ, उसके ऊपर पुलिस ने कोई एक्शन भी लिए, बाद में बहुत बुरा हुआ। हालांकि पाकिस्तान जो रिप्रेजेंट जो झंडा होता है दूसरे मुल्क में, इसके ऊपर इस तरह का काम होना काबिल मजम्मत है, बिल्कुल हुआ। उसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम भी आए, बहुत सारे यूट्यूब। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान पेशावर में एक जो रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो जो जलसा था ये 12 रबीउल अव्वल, उस पे इनवाइट किया गया अफगानी जो सफ़ीर है पाकिस्तान के अंदर वो और उसका एक साथी। तो वो जब वहाँ पे पाकिस्तान का जो कौमी तराना पढ़ा गया तो वो पूरा हाल जो है असम्बली का वो खड़ा है और वो दोनों बैठे हुए हैं। इसके ऊपर अब पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये इन्होंने ये कर दिया, इनको पाकिस्तान से निकाल दिया जाना चाहिए, इन्होंने बड़ी सख्त बेइज्जती की है पाकिस्तानी कौमी तराने की, झंडे की, और ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो कह लें कि कमेंट्स आए हैं और दुनिया ने उसको सुना भी है। लेकिन ये सारे लोग जो इसके ऊपर उठ खड़े हुए, इनको अपने देश के अंदर
अपने मजहब के साथ, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के साथ खिलवाड़ होता नजर नहीं आ रहा? क्या इनको पता नहीं है कि ये इस्लाम की तालीम क्या है? आप अपने मुल्क के अंदर जब मसाजिद के महराब तोड़े जाते हैं, वहाँ की महराब तोड़े जाते हैं, कब्रों की बेहुरमती होती है, ये सब जब होता है इनके सामने, इनकी आंखों के सामने, तो बिल्कुल ये खामोश हैं, इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। हालांकि इनको पता है कि ये इस्लाम दुश्मनी है, ये इस्लाम की तालीम के मुताबिक नहीं है। कहाँ जाते हैं ये सब एंकर्स और कहाँ जाते हैं ये सारे बोलने वाले? बात यह है कि हर जो काम गलत है उसके ऊपर जुबान खुलनी चाहिए, उस पर तबसरा होना चाहिए। बाकी बात इंशाल्लाह आगे चलती है। फिर और हम यकीनन जानते हैं कि वो कहते हैं कि ये वही इलाही नहीं बल्कि एक आदमी उसे सिखाता है, मगर वो नहीं समझते कि जिस शख्स की तरफ वो इशारा करते हैं और उनके ज़हन उसकी तरफ माइल होते हैं, उसकी ज़ुबान अजमी है, और ये कुरानी ज़ुबान तो खूब रोशन करके दिखाने वाली अरबी ज़ुबान है। इस आयत की तफसीर जारी है। हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी माशाल्लाह फजर की नमाज और बर्फ़ के बाद ये जो मंज़र है हमारी नज़रों के सामने, ये मेरा ख्याल है कि आप कई दफ़ा पहले भी मुलाज़ा कर चुके हैं, देख चुके हैं। सुबह के वक़्त जो लालगी होती है आसमान के किनारे पे, फिर उसके पीछे वो सूरज की जो किरणें हैं सुबह की, वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रही होती हैं और आसमान पे वाइट कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। बात मैं कर रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो एक तूफ़ान और फिर उसके बाद ये सिलसिला चला कि ये जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मकबूल मारूफ लोग सोशल मीडिया पे अपने प्रोग्राम पेश करते हैं, एंकर्स, कभी कोई नुक्ता हाथ लग गया उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो एंकर्स हैं वो प्रोग्राम शुरू कर देते हैं एक से एक पढ़ के, जिससे अल्लाह ताला ने जो दी होती है उनको। अभी आजकल चल रहा है जी वो जो अफगानी सफ़ीर उस झंडे के ऊपर खड़ा नहीं हुआ, उस तराने पे खड़ा नहीं हुआ। हालांकि आप जानते हैं अगर उसके दूसरा रुख देखा जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कहीं, तो वहाँ से एक जनाजा गुजरा तो आप जो एहतरामन खड़े हो गए, तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये तो एक यहूदी का जनाजा है। तो आपने फरमाया कि क्या ये इंसान नहीं है, यानी इज़्ज़त थी उसको। तो अब आप ये जो अमल था सफ़ीर अफ़गानी, उसका भी गलत था। उसने जो सफारती जो इज़्ज़त होती है, एहतराम होती है दूसरे मुल्क की, उसने उसकी खिलाफ वर्जी की है। उसके ऊपर बोलना, इजहार करना बिल्कुल बनता है, लेकिन इससे भी एक पॉइंट ज़्यादा जो डेंजरस, ख़तरनाक, कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना है उसके अंदर वो जो मैं तो यही कहा करता हूँ कि मजहबी मुनाफरत ज़दा लोग जिनको असल तालीम का पता ही नहीं इस्लाम की, ना उनको उसवा रसूल का पता है, वो 100 साल पुरानी मसाजिद जहाँ पता नहीं इबादत कर कर के कैसे कैसे हीरे पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए, जिन्होंने नाम रोशन किया मुल्क का पूरी दुनिया में, उन मसाजिद के महराब और मसाजिद के जो मीनार हैं उनके ऊपर वो हमले करते हैं और फिर
अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम के ऊपर हथौड़े चलाते हुए उनको तोड़ देते हैं, कलमा तैयबा के ऊपर स्याही फेरते हैं। इसके ऊपर ये एंकर्स हजरात जो है पूरी यूट्यूब पर जो उर्दू एंकर्स हजरात, पाकिस्तान के मशहूर नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लोग जानते हैं सब। कभी उन्होंने लब कुशाई नहीं की, कभी ज़ुबान नहीं खोली, हालांकि जानते हैं कि ये इस्लाम की तालीम के बरखिलाफ़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है। कहाँ जाते हैं उस वक्त ये यूट्यूब पर? ये बात हो रही थी। अल्लाह ताला तो देख रहा है, अल्लाह ताला की जो पकड़ की लाठी जो है वो बेआवाज़ है और वो चल रही है। ये जो लोग समझते हैं, जो शऊर रखते हैं, वो जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात बन चुके हैं दूसरे मुल्कों से कंपेयर करते हुए, ये खुदा ताला के अज़ाब की लाठी जो है वो हरकत में आ चुकी है। अल्लाह ताला फहम दे, इन लोगों को सेंस दे, और इनमें से जो शरीफ लोग हैं, बहादुर लोग हैं, उनको इन हर्जा सराइयों पे ज़ुबान खोलने की तौफीक दे, जो इस्लाम की तालीम को जो बदनाम कर रहे हैं। ले जी, ये भी हमारा एक जो है ना पार्ट है सुबह की सैर का। ट्रेन जो है वो सुबह सुबह निकलती है एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ, और बाकी हमारी सैर का ये एंड पॉइंट जो है ये है उसने ज़्यादा काम बटला कर